आज का वीडियो बेसकैम्प के बारे में है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता था और हम लोग क्लाइंट के साथ में काम कर रहे होते थे, तो मोस्टली जो कम्युनिकेशन होता था या तो व्हाट्सएप पे होता था या ईमेल पे करते थे। दोनों ही चीज़ें बहुत सारी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि व्हाट्सएप इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप कोई भी स्टेटस अपडेट भेजते हैं, उस स्टेटस अपडेट में पता पड़ा कोई चीज़ आपके पास में मिस हो गई या कोई कम्युनिकेशन का थ्रेड खत्म हो गया, तो फ्यूचर में जब आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि इस स्टेटस पे क्या हुआ था, क्लाइंट ने अप्रूवल दिया था, नहीं दिया था, तो वो ढूँढना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। ईमेल जो है ना फुल हो जाते थे, ईमेल में अटैचमेंट डालना है, कभी कोई बग आया उनको वीडियो बना के भेजना है, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग टाइप का रहता था। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो हमको यूज़ करना चाहिए, जो हमारे लिए आसान काम भी कर दे और क्लाइंट को भी उसकी ट्रेनिंग ना देनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल तो हैं, जैसे जीरा है या ये है, पर क्लाइंट के लिए वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो उतने आसानी से उसको सीख नहीं पाते हैं। तो हमको ऐसा चाहिए था जो उनके लिए ईज़ी टू यूज़ हो और वो उसको आसानी से यूज़ कर पाएँ, डेटा भी इधर से उधर स्लिप ना हो। तो फिर हम लोगों ने बेसकैम्प देखा। बेसकैम्प हम लोग ऑलमोस्ट 8 ईयर से यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सिंपल ईज़ी टू यूज़ है, आप इसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसकैम्प की पहले जो प्राइसिंग है वो $99 पर मंथ है, फ्लैट प्राइसिंग है। आप इसमें अनलिमिटेड प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड यूज़र्स के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका स्टोरेज भी बहुत सारा प्रोवाइड किया जा सकता है। आप इसमें कंपनी के हेडक्वार्टर बना सकते हो, मल्टीपल टीम्स के लिए। तो अगर टीम आपस में कोलैबोरेट और कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना, टेम्पलेट्स को शेयर करना, उनके प्रोसेसेस को शेयर करना, एसओपीज़ को शेयर करना, तो वो आप अलग-अलग टीम फ़ोल्डर बना सकते हैं। आप अपने टीम के प्रोजेक्ट इस रख सकते हैं, कितने भी क्लाइंट्स को अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं। आप क्लाइंट को स्पेसिफिक फ़ोल्डर का या स्पेसिफिक ईमेल के थ्रेड का एक्सेस दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के टेम्पलेट बनाना ये सब बहुत आसान है। हमने इसका $99 वाला प्लान लिया हुआ है, पर अगर आप टीम के साथ में काम कर रहे हो, तो आप $25 वाला प्लान ही ले सकते हो, क्लाइंट अगर आपके पास में नहीं है तो। और इसमें आपको पर मेंबर फीस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप ये पर्सनल हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बेसिस पे मैं बताता हूँ। अब आगे कैसे काम करता है वो बताता हूँ। सो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, आप लेट्स से आप एक्टिविटीज़ पे क्लिक करते हैं, तो आप पूरी की कंपनी आपकी कैसे वर्क कर रही है, आप सबका डे टू डे का स्टेटस अपडेट देख सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। फिर आप होम पे आते हो तो आपके सारे प्रोजेक्ट विज़िबल हो जाते हैं, आपके कैलेंडर के हिसाब से आपके टास्क क्या हैं, आपकी टीम के टास्क क्या हैं, वो वहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही हमने प्रोजेक्ट ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे क्लाइंट की तरफ से लोग हैं, ये हमारी हमारी तरफ से लोग हैं। इसमें आप ये जो चैट है, ये ग्रुप चैट है, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप चैट बनता है, वैसे ही ये ग्रुप चैट है, जिसमें कि आपकी टीम के लोग और क्लाइंट की तरफ के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन प्रॉपर चल रहा है। इस कम्युनिकेशन में वो वीडियो भी डाल सकते हैं, फ़ोटो भी डाल सकते हैं, क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मल्टीपल लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो चैट जो है वो एक जगह पे स्टोरेज रहती है। तो एक ग्रुप चैट समझ लीजिए आप, जैसा व्हाट्सएप पे आप करते हैं, उनके लिए। क्लाइंट कैन सी दिस और कैन अगर आप चाहते हो कि ये चैट जो है केवल अपनी टीम के लिए है, तो आप इसको स्टेटस चेंज करके अपनी टीम के लिए ही रख सकते हैं। फिर ये मैसेज के थ्रेड्स होते हैं, आप अलग-अलग टाइप के थ्रेड्स बना सकते हैं, जैसे कि रिलीज़ डेट बताना है, तो आप देख सकते हो कि हमारी टीम ने रिलीज़ डेट पोस्ट किया, फिर क्या-क्या चीज़ काम कर रही थी, इसको इमेजेस में डिटेल में बताया। फिर क्लाइंट ने उनको फीडबैक दिया, तो ये फीडबैक वगैरह के लिए ईमेल की ज़रूरत नहीं है। फीडबैक देने के लिए वो वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, देखो कि ये मेरे यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये हमारे यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो वो उसमें वो फीडबैक और कमेंट वगैरह डाल सकते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है, कोलैबोरेशन बहुत आसानी से हो जाता है। सारे की टीम को पता होता है चल क्या रहा है। तो ये इसमें ये कोलैबोरेशन मिल जाता है। फिर आप अलग-अलग टाइप के थ्रेड्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट क्लोज़र का अलग, कोई चीज़ एस्केलेट करना चाहते हैं तो उनका थ्रेड अलग कर सकते हो। आपको कोई चीज़ गो लाइव करनी है तो उनका अलग, कोई रिक्वायरमेंट चाहिए वो अलग, अगर आप छुट्टी के लिए अलर्ट करना चाहते हैं तो वो अलग। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के अलग-अलग चीज़ के लिए अलग-अलग थ्रेड्स आप ओपन कर सकते हैं बेसकैम्प में, सिमिलर टू द ईमेल। ये आपको पूरा बताता है कि आपकी क्या-क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, क्या-क्या चीज़ें बची हुई हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है जिसमें कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक और क्रेडेंशियल को एक जगह पे रखते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में कुछ चीज़ें जो है ना क्लाइंट ने दी कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनके हमें ये बनवाना है। उसको बीआरडी, पीआरडी बोलते हैं, बिज़नेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या स्कोप डॉक्यूमेंट। तो उस सारे डॉक्यूमेंट को जो-जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे, वो इस फ़ोल्डर में आप रख दीजिए।
वायर फ्रेम अगर उन्होंने दी हुई है तो वायर फ्रेम को आप यहाँ पे रख लीजिए। सो हमने हर एक को अलग-अलग क्लासिफाइड कर दिया है ताकि किसी चीज़ को ढूँढने में हमको दिक्कत ना जाए। हमारे पास में बाद में हम लोग गूगल डॉक्स ना ढूँढते पड़े। पता पड़ा उन्होंने गूगल डॉक्स किसी टीम मेंबर से शेयर किए और वो टीम मेंबर कंपनी छोड़ के चला गया, तो अब हमारे पास में एक्सेस नहीं है उस चीज़ का। तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने जो भी होता है हम उनको बोलते हैं कि आप सारी चीज़ों को एक जगह पे डाल दीजिए। हम भी उन सारे फ़ोल्डर्स में, जैसे अभी कोड बेस इसमें नहीं डाला हुआ है, कोड बेस आएगा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो सभी चीज़ को एक जगह पे डाल देते हैं। तो अगर आज से कोई 5 साल बाद भी आके पूछता है, तो हमारे लिए उस चीज़ को उनको प्रोवाइड करना आसान होता है। क्योंकि लोग तो आते हैं, चले जाते हैं, तो फिर उनका वापस से ईमेल का एक्सेस ढूँढ के फिर वो डेटा को वापस से रिकवर करना, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सा होता है। और इसलिए हम लोग इस बेसकैम्प का यूज़ करते हैं। इसमें आप अनलिमिटेड स्टोरेज रख सकते हो, 500 जीबी है, जो कि बहुत ज़्यादा है, आज तक तो कभी खत्म नहीं हुआ। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं, वायरफ्रेम रख सकते हैं, डिज़ाइनिंग रख सकते हैं। फिग्मा के बहुत सारे डिज़ाइन्स हैं जो कि बनते हैं, उनको आप उनके लोगोस, क्रिएटिव थीम डॉक्यूमेंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिज़ाइन्स में आती हैं, एसेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे साइड से जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सब हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो एक जगह पे सब चीज़ों को मैनेज करना आसान रहता है और ये पूरी की पूरी प्रोसेसेस रहती हैं। अब जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल हैं, जैसे सर्वर का कैसे लॉगिन करना है, पैम फाइल हुआ, कैसे एक्सेस करने के लिए दोनों क्रेडेंशियल हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट का, डेवऑप्स एनवायरनमेंट का, तो आप दोनों चीज़ें सब यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो आपको गूगल डॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रॉपबॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आप सभी कुछ चीज़ों को एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग और इसको ना केवल प्रोजेक्ट के लिए, हम इसको और भी चीज़ों के लिए मैनेज करते हैं। जैसे ये आपने देखा कि हमारा इनवॉइस, तो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनको हर बार इनवॉइसेस चाहिए रहती थी हर मंथ की, तो हमने टूल्स के स्पेसिफिक इनवॉइसेस बना दी हैं। आप उस टूल्स के अंदर जाते हो तो आपको मंथ वाइज़ मंथ सारी इनवॉइसेस देखने को मिल जाती हैं। तो उनके लिए बहुत आसान रहता है कि एक ही जगह पे सारा डेटा अवेलेबल है। कभी किसी दिन के लिए उनको अगर ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पे लॉगिन करके सब कुछ चीज़ें अपने आप ही देख सकते हैं। तो इसलिए आप इसको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको एचआरएम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपके यहाँ कोई भी एम्प्लॉयी जॉइन करते हैं और उनको आपको उनका डेटा रिकॉर्ड रखना है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स, उनके लास्ट कंपनी की सैलरी स्लिप्स और ये सब चीज़ें। तो आपको एक जगह पे मैनेज करना काफ़ी आसान रहता है। ये बेसिकली मैं इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू राइट इन अ कमेंट, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।